अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये हम धनिया पुदीना जो है ये पीस कर रखने लगे हैं। यूजुअली हम इसको पीस कर नहीं रखते, लेकिन आज बेटी जो है शहर की तरफ गई हुई थी सेंट्रल सिटी, तो वहाँ से इंडियन स्टोर से वो काफ़ी सारी ग्रोसरीज लेके आई है, जिसमें कि धनिया पुदीना भी शामिल है। वहाँ से अच्छा फ्रेश और बड़े बड़े बंच मिल जाते हैं, तो वो ले आई, तो ज़्यादा ही ले आई। हमने सोचा कि अब हम इसको थोड़ा सा पीस के रख लें, क्योंकि कभी कभी मियाँ साहब जो हैं वो दही की चटनी मांगते हैं, जैसे दही, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और नमक जो होता है। इसको फ्रीज करने का काट कर कोई फ़ायदा नहीं है। नाम के लिए आपने डालना हो तो हाँ ठीक है, भुजिया बनाई तो चलो थोड़ा सा धनिया फ्रोज़न ऊपर डाल दिया, या आलू गोश्त बनाया जिसमें धनिए के बगैर गुजारा ही नहीं है तो चलो डाल दिया, फ्रोज़न डाल दिया हैंडफुल। लेकिन ताज़े धनिए का कोई मुकाबला नहीं है। आपको हमारे ख्याल में 20% खुशबू आती होगी फ्रोज़न की। तो धनिया पुदीना दिखने में समझें कि बराबर हो, बेशक धनिया ज़्यादा हो जाए, बेशक पुदीना ज़्यादा हो जाए, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है, चूँकि हमने इसको दही में ही डालना है। तो इस तरह पर हमने ये देखें नीचे से इसकी रूट्स काट ली हैं। ये देखें, ये हमने धनिया धो लेना। तो अमूमन जब हम कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, साथ ही पूछते हैं ब्रांड क्या है, तो वहाँ पर तो जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन हम उसकी तस्वीर जो है चीज़ की वो डाल दिया करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, जिसका नाम है मैं भजिया। उस पर देख लिया करें, और अगर हम भूल जाएं कह के एज़ यूजुअल, तो हमको भजियाज़ बुटीक के इनबॉक्स में एक लाइन लिख के याद करा दिया करें कि हम तस्वीर डाल दें, तो वो हम डाल देंगे। तो ये हमने धो लिया धनिया। तो ये काफ़ी बड़ा है, ये प्रोसेसर जो है काफ़ी सारा इसमें पिस जाएगा। वैसे भी चीज़ पिस के जो है वो थोड़ी हो जाती है। पुप्पो के साथ लगे हुए ऐवान की मम, अमीर और ऐवान ये खेल रहे हैं। अम्मी माशाल्लाह से बेहतर हैं, लेकिन अभी इतनी बेहतर नहीं है कि उनको अनअटेंडेड चलने फिरने के लिए छोड़ दिया जाए। तो बेहतर हैं, लेकिन बहुत कमज़ोर। अब हमने इसको धो लेना है। तो बिल्कुल ये डंडियाँ इसकी नरम हैं, इसकी वजह से हमने इसकी पत्तियाँ नहीं उतारी। अगर डंडी हार्ड होती तो हम पत्ती उतार लेते। तो पहले इसको पीस लें ज़रा सा, फिर हरी मिर्चें डालते हैं इसमें कि सांस को चढ़ेंगी। अगर खोलकर हिलाना पड़ा तो हम यहाँ खांसते रहेंगे। इसकी तार जो है ये अंदर चली जाती है मशीन के नीचे ही। काफ़ी हद तक तो ये पीस गया, देखें। थोड़ा बहुत हिला लें तो इसको हमने बड़ा अच्छा जिप लॉक बैग्स में डाल के, तो ये प्लेटें सी बन जाएंगी फ्लैट। अब हम इसमें हरी मिर्च डालते हैं। ये देखें बहुत तेज़ है, इसलिए कि उस वक्त फिर अलग से चीज़ पीसना, फिर धो बर्तन, तो बेहतर है कि आप सारा कुछ एक साथ ही पीस लें। तो अब ज़रा आप इसको सांस रोक के खोलें। देखा आपने? चलिए जी, बिल्कुल तैयार हुआ। यहाँ बेंच टॉप पे थोड़ा सा कपड़ा मारते हैं और मशीन उतार के अंदर रखते हैं, साफ सुफ करके। चलिए, और ये हम आपको बता रहे थे कि तार इसके अंदर चली जाती है। ये देखें, तो ये सोनी मियाँ डाला करते हैं। ये बड़ा अच्छा है, वरना ये है कि मशीनों की तारें, प्लग्स वगैरह साथ ही लटक लटक के आ रहे होते हैं। तो हमेशा से इनकी ये वाला जो, जब से हमने लेना शुरू किया उसमें ये सिलसिला हमने देखा है। तो जो हमारी पैकेज है
बजियास केयर पैकेज, उसमें इस तरह के रुमाल हैं। इतने बड़े नहीं हैं, ये अब नहीं मिलते, इससे ज़रा से छोटे साइज़ के हैं, लेकिन उसमें 6 पैकेट इन रुमालों के हैं और एक पैकेट में 3 होते हैं। तो काफ़ी उसमें अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं उसमें। हीटिंग पैड, जो पू बेयर हम यूज़ करते हैं वो भी है, लॉली है, प्रोपोलिस की लॉली वो भी है, स्टीलो भी है, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ हम उसकी तस्वीर जो है वो भी आपको दिखा देंगे इस क्लिप में साथ साथ, अगर हो सका तो ये स्नैक बैग जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। हम सैंडविच बैग जो है ग्लैड के या हरकुलीस के यूज़ करते हैं। तो इसमें अब हमने ये थोड़ा थोड़ा डाल लेना है, इसको उतार लेते हैं और उसको ब्लेड को हम धो के ही आए हैं। जब आपने डालना है तो इसको पलट लें बाहर को, इसलिए कि इसकी जिप में वरना बाज़ दफ़ा जूसेस चले जाते हैं या चीज़ मुंह को लग जाती है, फिर बंद नहीं होता है ठीक से। वज़न से आपको अंदाज़ा हो जाएगा बराबर है कि नहीं। तो बहुत मोटी तह ना डालें, क्योंकि आपने तोड़ना होगा ऐसे ही स्नैप करके कि जितना चाहिए उतना ले लिया। अब इसको बंद करते, इसको थोड़ा सा इसमें से हवा ऐसे निकाल लें, उससे ही कि अच्छी तरह से फ्लैट हो जाएगा। ये देखें, अगर इसमें हवा होगी तो ये ऊपर से फिसल जाएंगे बैग्स। देखा कितना अच्छा फ्लैट हुआ। अब इसको हमने एक गत्ते पे या किसी भी चीज़ पे रख के या जो वो वाली चटनी है उसके ऊपर ही लिटा देना है। लेकिन उसके ऊपर लिटाने का नुकसान ये होगा कि कोई भी बुद्धू जाके चटनी की बजाय ये ले आएगा तो इसका भी इम्कान है। इसको कहते हैं दूरअंदेशी हमारी जो बेटी है वो पीछे बैठी है और हम पे हंस रही है कि कैमरे में बात करते करते मम हंस रही होती हैं। तो हमने कहा कि जितने लोग हमारी आवाज़ इस वक्त साथ ही सुन रहे होंगे वो सारे मुस्कुराएंगे और हंसेंगे हमारी बात पे कि एक कॉन्टैक्ट है और अटैचमेंट है। ये देखा कितनी अच्छी थाली। अब ये जम जाएंगी, जब ये जमेंगी फिर हमने जितना लेना होगा इतना टुकड़ा हम इसको स्नैप करके तोड़ लेंगे और दही में डाल लेंगे। तो हमारा ज़रा सा नमक डाला और लीजिए जनाब, दही की चटनी जो है वो रेडी होगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत प्रैक्टिकल रहती हैं, बहुत काम आने वाली उस सूरत में जबकि आपके पास वो चीज़ घर में मौजूद ना हो। अगर ताज़ी है तो आप ताज़ी फ़ौरन से पीस के बना लें, नो प्रॉब्लम। कि ज़ाया होने का अंदेशा है आप ऐसे करके रख लें, क्योंकि आज बेटी बहुत सारा ले आई है। तो ये तो थी हमारी टेक्निक जिस पे कि हम चटनी भी फ्रीज़ करते हैं, जो इमली की है उसकी रेसिपी भी यहाँ पर मौजूद है। उसमें भी हमने इमली, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और नमक ही डाला हुआ है। जो इमली आती है सीडलेस वो पीसे, उसमें उसका पल्प भी होता है, वो काफ़ी थिक बनती है जब आप उसको पीसते हैं। तो इमली की भी पहचान होनी चाहिए, रंग की पहचान, उसमें एक सुनहरापन होता है नई इमली में। तो इसको हम चाहते हैं फ्रीज़र में रखने के लिए। ये देखें कितनी अच्छी तरह पर ये जम गई हैं, देखा। और इसको हमने तोड़ना होगा तो हम ऐसे तोड़ लेंगे, तो जितना चाहिए उतना तोड़ के हम निकाल लेंगे, बाकी बंद करके जिपलॉक बैग वहीं रखाएंगे इस तरह पर। तो बहुत आसान, बहुत प्रैक्टिकल ये तरीके हैं। इनको हम अलग अलग नहीं करते, अगर हम अलग अलग कर देंगे तो ये जगह ज़्यादा घेर लेंगी। तो अगर हमने इसको कटिंग बोर्ड पर अंदर डाला होता फ्रीज़र में तो ये बिल्कुल फ्लैट फ्रीज़ होता। तो अभी हमने इसको प्लेट में डाला तो इसकी एजेस जो हैं थोड़ी सी ऊंची हो गई, लेकिन कोई नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ नीचे वाले को ही थोड़ा सा कर्व आता है, ऊपर वाले तो ठीक ही हैं। तो इस तरह पर आपने इनको फ्रीज़ कर लेना है। ये देखें, और ये काफ़ी अरसे जो है हमारा चलेगा कि जब घर में ना हुआ धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, आपने ये इस तरह से डालकर दही बना लिया। तो ये तो थी हमारी एक ऐसी ट्रिक और टेक्निक जो हम धनिया पुदीने के साथ कर सकते हैं। खुदा करे कि ये आपको पसंद आई हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।